Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start chapter 2 which is structure of atom. तो जो एटम का स्ट्रक्चर है ये इतनी आसानी से हमारे सामने नहीं आया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या एटम में कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है, और अगर है तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं इस चैप्टर की। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस, इसने सजेस्ट किया था, ठीक है, इसने सजेस्ट, अब इस वर्ड के ऊपर गौर करना है कि एक सजेस्ट करना जैसे कि क्या है, कुछ जैसे आप भी सजेस्ट कर सकते हो कुछ भी डिफरेंट सा, ठीक है, और जैसे हम अपनी डेली रूटीन में भी कुछ चीज़ें सजेस्ट करते हैं, ठीक है। वो कहता है कि जो मैटर है ना वो कंपोज्ड है, मतलब बना हुआ है टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल। इस चीज़ को नोट करना है, इनडिविजिबल पार्टिकल मतलब ऐसा पार्टिकल जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। यानी कि उसके कहने का मतलब था कि जो मैटर है, मैटर की हमने डेफिनेशन अच्छे से देखी थी, क्या चीज़ होती है, ऐसी कोई चीज़ जो कि ऑक्यूपाई करे स्पेस को और जिसका अपना कुछ मैस हो, ठीक हो गया। तो वो कहता है कि ये जो मैटर है ना, ये इसका मतलब छोटे छोटे पार्टिकल होते चले जाएंगे और लास्ट में जो पार्टिकल आएगा जो कि इनडिविजिबल होगा, जो कि फर्दर नहीं टूट सकेगा, उसको उसने सजेस्ट किया कि इसको एटम, ये पार्टिकल क्या कहलाएगा, एटम। अच्छा, फिर उसने कहा कि ये जो नेम एटम एक्चुअल में ड्राइव कहाँ से हुआ था, ये लैटिन वर्ड एटमोस से निकला था। डन, ये लैटिन वर्ड एटमोस से निकला था जिसका मतलब क्या है, इनडिविजिबल, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। डन, यानी कि एटमोस का मतलब भी क्या है, इनडिविजिबल। अच्छा, ये सजेशन थी। उसके बाद इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। इसने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी रखी जिसमें उसने क्या एटम की बात की दोबारा से। अकॉर्डिंग टू इट ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटमोस। कहता है कि जो मैटर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल जिनको क्या कहा जाता है, एटम्स। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इट वॉज कंसिडर्ड दैट एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। एट द एंड, यहाँ तक इनके 19th सेंचुरी के एंड तक इस चीज़ को माना गया कि एटम ही सबसे छोटा है और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब इसके अंदर कुछ और एग्जिस्ट करता ही नहीं, सब डिवाइडेड मतलब इसके अंदर कुछ और एग्जिस्ट ही नहीं करता, जस्ट क्या है, एटम। However, in the beginning of 20th century, experiments performed by Goldstein, J.J. Thomson, Rutherford, Bohr and other scientists, इन सबको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ को रिवेल किया कि नहीं, एटम जो है वो आगे उसके अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं। डेट एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या क्या है वो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़ें इसमें मौजूद हैं और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा भी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है ना। 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं लेकिन ये क्या है, फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल हैं, 3 वेरी इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस सब एटॉमिक पार्टिकल विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। इसको इस चैप्टर में देखा जाएगा, है इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को वन बाय वन देखा जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थेरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो कौन कौन सी थेरीज थी, एक्सपेरिमेंट थे जिसने हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एन एटम इज़ एन इनडिविजिबल, ये तो बात हो गई हमारे पास कि एटम क्या है जी, इनडिविजिबल है, मतलब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, फर्दर डिवाइड नहीं होगा, छोटे हिस्सों में नहीं जाएगा, हार्ड है, डेंस है, स्फीयर है, ओके। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसका फेल हो गया था, ठीक है। वो कहता है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, वो कहता है कि जितने एटम्स एक एलिमेंट के होंगे वो सारे सेम होंगे, ठीक है। इसको पॉइंट को नोट रखिएगा, इसको हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहता है कि जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के वो एक ही जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा था एलिमेंट हाइड्रोजन, कहते हैं इसके जितने भी एटम होंगे ज़ाहिर बात वो क्या होंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। लेट्स डू इट अगेन। अच्छा, एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट। वो कहता है कि इसके जो
एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। हम ज़ाहिर बात है हाइड्रोजन 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 और ये सारे एक जैसे होंगे, ठीक है। सो केमिस्ट्री इज़ वेरी डाइवर्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या ये सारे हाइड्रोजन एक तरह के होते हैं या नहीं होते, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। अदरवाइज़ इन अ जनरल रूटीन हम क्या करते हैं कि सारे एटम्स हम एलिमेंट को इन जनरल रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको हम कह देते हैं यही एटम यही एलिमेंट। एक्चुअल में क्या है कि एलिमेंट और उसके जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट तो सिंबल है, ठीक है, ये और इसके जो एटम्स हैं क्या वो सारे सेम है या नहीं है, ठीक है, इसको हम एट दी एंड पढ़ेंगे। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड। अब उसने ये भी कहा कि पहले उसने क्या बात कह दी कि सारे जो एक तो हो गया इनडिविजिबल, दूसरी बात उसने कह दी कि सारे एक जैसे हैं, थर्ड उसने बात क्या कह दी कि ये कंबाइन करते हैं डिफरेंट वे में और बना देते हैं कंपाउंड्स, डिफरेंट वे में कंबाइन करते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो वाटर बना रहा है, यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना देता है, ठीक है। यानी कि वाटर का फार्मूला क्या है H2O और हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या फार्मूला है H2O2। अब आप कहोगे कि जस्ट एक ही ऑक्सीजन का मैम फ़र्क है, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, टोटली डिफरेंट। These two compounds are completely different from each other. वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड टॉक्सिक है, इसको आप जस्ट क्या कर सकते हो अपने वॉन्ड्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हो सफाई के लिए, लेकिन क्या है ये टॉक्सिक है, ये कोरोजन भी कॉज करता है, स्किन में थोड़ी सी एलर्जी भी कॉज करता है, जबकि वाटर ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ डिफरेंट है, मीन्स बोथ आर टोटली डिफरेंट। लेकिन सिर्फ क्या आया इसमें आप देखो तो जस्ट एक ऑक्सीजन का फ़र्क है, जस्ट। लेकिन अब इनकी केमिकल कॉम्बिनेशन ही डिफरेंट था, इसलिए एक दफ़ा हाइड्रोजन वाटर भी बन सकता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बन सकता है, सिंपल किस से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इन द लाइट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी साइंटिस्ट परफॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब जाहिर बात है इसको प्रूव करने के लिए अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए कि क्या ऐसा है या नहीं है, ठीक हो गया। तो जॉन डाल्टन ने क्या क्या हमें बताया, जॉन डाल्टन ने हमें बताया एक पॉइंट हो गया हमारे पास कि इंडिविजिबल है, सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया कि ये डिफरेंट वेज में कंबाइन करके क्या बना देता है कंपाउंड, और थर्ड पॉइंट एक कौन सा हम छोड़ गए हैं, हाँ ये एटम्स आर अलाइक, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। सारे एटम्स क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें कार्बन की बात कर लें, ये हमारे पास एक एलिमेंट हो गया, क्या इसके सारे एटम सेम होते हैं, तो जी कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। अब ये तीनों क्या है तो एलिमेंट कार्बन ही है, लेकिन इसके डिफरेंट एटम्स हैं 12 13 14, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट फेल हो जाता है, और ये वाला पहला पॉइंट भी इसका फेल है कि इंडिविजिबल का मतलब है कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, जबकि एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर हम आते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बट इन द लेट 1800 and early 1900 scientists discovered new subatomic particles. In 1886 Goldstein discovered positively charged particle called protons. इसका नाम आपने अंडरलाइन करना है, हमारे पास क्या नाम आया, गोल्डस्टेन डिस्कवर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन्स। इन 1897 जे थॉमसन फाउंड इन द एटम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स का। इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, ये दो मौजूद हैं एटम के अंदर। अब जाहिर सी बात है इसके अभी किस तरह से मौजूद हैं, उसके लिए भी कोई थ्योरी रिक्वायर्ड है। बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशन थॉमस पुट फोर्थ हिज प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग आप खाते रहते हो, प्लम पुडिंग के अंदर क्या है, पुडिंग मतलब कि पुडिंग है और उसमें बीच में प्लम्स हैं, ठीक हो गया, ये थ्योरी थी। ही पोस्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वो कहता है कि एटम क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर है पॉजिटिव चार्ज का विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड, इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं क्या वो कहना चाहता है।
ये हमारे पास जे थॉमसन, इसने कौन सी थ्योरी दी थी, प्लम पुडिंग थ्योरी दी थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, वो कहता है कि ये आपकी पुडिंग है, पुडिंग को आप कर लो जैसे आपका हो गया, अगर हम कस्टर्ड की बात कर लें, ठीक है, ये आपका हो गया सारा पुडिंग, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये आपकी पुडिंग हो गई, कस्टर्ड हो गया सारा। और इसके अंदर ये जो नेगेटिवली चार्ज है, जो आप बीच में उसमें नट्स डाल दो, एप्पल डाल रहे हो और बनाना डाल रहे हो, डिफरेंट चीज़ें डाल रहे हो, ठीक है, वो आपके पास क्या आ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे आप ये एग्जांपल भी ले सकते हो, ये प्लम पुडिंग की एग्जांपल है। प्लम पुडिंग, ये जिस तरह आपका वो केक नहीं होता, ड्राई केक, या बन ले लो, फ्रूट बन, फ्रूट बन के अंदर क्या है, वो सारा आपकी पुडिंग, वो सारा पॉजिटिवली चार्ज है, और जो बीच में वो जो रेड और ग्रीन कलर के सब्सटेंस होते हैं, वो जो बीच में स्टक हुए हुए होते हैं, वो क्या हैं, प्लम्स, उसको उसने प्लम नाम दे दिया। यानी कि दोनों की उसने अरेंजमेंट बता दी कि दोनों किस तरह से है, ज़्यादा मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज है और बीच में प्लम्स की तरह। जैसे आप चॉकलेट चिप खाते हो, बिस्किट, एग्जैक्टली चॉकलेट चिप बिस्किट, जितनी उसकी बेस है वो पुडिंग है, और जो बीच में उसके वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो बीच में चिप्स लगे हुए हैं उसके चॉकलेट के, वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। डन। ये अगेन दिस looks like similar to, yes, chocolate chip biscuit, this is positively charged। ये जो आपका ये वाला बिस्किट वाला पार्ट हो गया, yes, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो बीच में आपके ये चॉकलेट चिप्स लगे हुए हैं, ये आपके हो गए प्लम्स। डन। नेक्स्ट आ जाता है कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन,